साथ हिमानी नथानी। स्पोर्ट्स की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है, जिसमें आज बात होगी धोनी के मिशन 7 की। साथ ही आपको रॉयल जीत की कहानी भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे विराट कोहली की, क्योंकि विराट कोहली की मुस्कान वापस लौट आई है। तो इसी पर हम और विस्तार से बात करते हैं। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हरपाल सिंह बेदी जी इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, आखिरकार विराट की जीत का इंतजार तो खत्म हो गया, लेकिन क्या आपको लगता है कि कोहली की सेना अब भी प्लेऑफ की रेस में पहुंच सकती है? लगता है नहीं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। स्पोर्ट्स में कुछ रूल आउट नहीं करना चाहिए, मगर मेरा यह मानना है टू लिटिल टू लेट। अब आपको पूरे 7 के 7 मैच नेक्स्ट जीतने हैं। ये है कि आप कितनों की पार्टी खराब करेंगी, ये देखना है। देखिए, अब जैसे पंजाब का है, वो 7 मैच लगातार मोहाली में जीत रहे थे, 7 मैच जीते थे। कोहली साहब आए, उनकी पार्टी खराब कर दी। कोहली साहब का भी, बट एक बात है, ओवरऑल टूर्नामेंट में कोहली हैज बीन डोमिनेटिंग। कोहली हमारी जो बेंगलोर की टीम, जब आप बात करेंगी, कोहली और डिविलियर्स है। अब 2 प्लेयरों पर की बैटिंग पर अब कितनी देर आगे जाएंगे, यही मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, क्योंकि बस एबी डिविलियर्स और कोहली ही हैं। तो क्या हम, और ठीक है, दोनों ने बल्लेबाजी भी अच्छी की, और जैसा कि आपने कहा कि डोमिनेटिंग रहे हैं काफी कोहली को अगर देखें, लेकिन क्या आपको लगता है कि सिर्फ इन 2 खिलाड़ियों पर, इनके दम पर आगे बढ़ सकती है कोई भी टीम? नहीं, मुश्किल है। 1-2 प्लेयरों पर तो कोई टीम चलती नहीं, कितने भी महान प्लेयर क्यों ना हो। आपके लिए बॉलिंग इस बार आज तो अच्छी कर ली बॉलिंग, हालांकि 100 उसमें क्रिस गेल साहब को 99 बना लिया था, फिर भी आज इनकी जीत हुई, चेज कर लिया था। मगर क्या ये मोमेंटम रख सकते हैं इस तरीके से, ये देखना पड़ा, क्योंकि 2 प्लेयरों से आप काम नहीं चला सकते, क्योंकि फील्डिंग भी चाहिए, बॉलिंग भी चाहिए। अब हर वक्त कोहली चलेंगे तो डिविलियर्स नहीं चलते, डिविलियर्स चलते हैं, कोहली नहीं चलते। और दोनों कई बार चले हैं, ऐसा नहीं कि इस टूर्नामेंट में हमने देखा 2-3 बार कोहली और डिविलियर्स ने किया, फिर भी जिता नहीं सके टीम। तो मेरा जो आपने कहा, क्या ये वापस आ सकते हैं? नथिंग इज इम्पॉसिबल। स्पोर्ट्स में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, मगर ओवरऑल अगर आप कहें, अब ये तो आप कहेंगे ये पतली गली से निकलने वाला है, ये भी नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता है, कुछ भी, एवरीथिंग इम्पॉसिबल। मगर ऐसे जो अभी के हालात में ऐसा लगता है कि बड़ा मुश्किल होगा 7 मैच लगातार जीतने आपको। अब आपके पास वो है नहीं अब जो इंश्योरेंस है कि 1-2 मैच हारने की। जब आप 14 मैच खेलते हैं तो आपका ये होता है कि आप 2-3 मैच हारेंगे, ये 4 भी हारेंगे। आपने 6 मैच हारे हुए हैं। अब ये है कि 1 मैच और रहा तो आप और स्लिप करिए। अब आप जीते तो हैं, अब ये देखना है कि कितनों की और पार्टी खराब करेंगे। जैसे राजस्थान का हिसाब है, लगातार 7 मैच जीतना, और आपके लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। ये आपके राइवल्स को भी पता है कि सारी टीम डिपेंड कर रही है 2 प्लेयरों पे, डिविलियर्स पे और कोहली पे, और इनके पास बॉलिंग इतनी पेनी नहीं है, इनकी फील्डिंग इतनी कमज़ोर है कि एक क्लैप्स कर सकते हैं। तो ये अब ये होगा इस मैच से। अब कोहली साहब को तो थोड़ी उम्मीदें बढ़ गई होंगी कि भाई एक तो मैच जीता, मगर दूसरे अब जो इनके राइवल है वो ज़्यादा तैयार हो जाएंगे कि इनको कैसे रोका जा सके। तो मेरा जहाँ तक अपना ख्याल है कि बड़ा मुश्किल है कोहली के। ठीक है, वापसी जीता है मैच, मोहाली में जीता है, अपने घर में भी खेलेंगे, मगर ओवरऑल इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि यहाँ से आगे जाना। जैसे जो आपने कहा प्ले ऑफ का, मैं ये रूल आउट नहीं कर सकता, 7 के 7 मैच जीता तो कमाल ही हो सकता है, कोई कमाल हर बार नहीं होता ना। तो ये जो कमाल किया है, ये कमाल आखिर कितना असर दिखाएगा, ये यहाँ पर देखने वाली बात होगी। बेदी सर, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि मुंबई को हराना किसी भी टीम के लिए इतना आसान नहीं होता है। ऐसे में आपको लगता है कि राजस्थान की टीम के मनोबल पर इससे कोई असर पड़ेगा, या अभी भी रणनीति में बदलाव की जरूरत है? नहीं, असर तो पड़ेगा। आपने सही कहा, मुंबई को हराना, और ये अगर देखा जाए तो हालांकि क्रिकेट में अपसेट तो नहीं थी, वही अपसेट विक्ट्री है। किसी ने चांस नहीं दिया था राजस्थान को, जिस तरीके से खेल रहे हैं राजस्थान रॉयल्स। आपने 1 मैच जीता था, ये दूसरा मैच है इनका, वही हाल है जो बेंगलुरु का हाल है। मगर देखिए, त्रासदी क्या है स्पोर्ट्स की कि 1 हफ्ता पहले एक आदमी हीरो था, जो अल्जारी जोसेफ, कल उसकी वो पिटाई हुई कि अगर देखा जाए तो मैच हराने में उसका भी बड़ा रोल था। 3 ओवर में 53 रन दे दिए। वो स्पोर्ट्स में किसी चीज़ को भी आप एक दिन ऊपर चढ़ाते हैं, ये बड़े क्रूअल गेम है, वापस ले आए, ज़मीन पे ले आए। और ये बटलर साहब एक मैच में जब वो हुआ था अश्विनी के साथ, इनका मानकड़ जो कहते हैं, उसके बाद बटलर भी इतना फॉर्म में नहीं थे, या स्टीव स्मिथ भी थे, मगर कल जब उनको क्लिक मौका आया, उन्हें धाराशाही कर दिया। और काफी उनको लोगों की बातें भी सुननी बड़ी काफी गरिया रहे थे लोग उनको। तो धोनी तो धमाल मचा ही रहे हैं, फुल फॉर्म में है, लेकिन मेरी सर, ना सिर्फ धोनी बल्कि उनकी टीम भी अच्छा प्रदर्शन कर रही है। तो क्या आपको लगता है कि ऐसे में अब कोलकाता में भी ये सिलसिला बरकरार यूं ही रहने वाला है? देखिए, अभी हमने कहा था नथिंग इज इम्पॉसिबल इन स्पोर्ट्स। फाइनल स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि फाइनल की ये जीतेंगे, ये होता नहीं है। हो सकता है
होता नहीं है। डिफरेंस है कि फाइनल स्टेटमेंट देनी है। इसका ये आप मान के चलें कि धोनी की टीम को एज है, जिस तरीके से कलकत्ता नाइट राइडर खेल रहे हैं, कोई प्रभावशाली प्रदर्शन नहीं है, उनके 2-3 मैच जीते हैं, उसके बाद उनका डिपेंडेंस एक प्लेयर पे आंद्रे रसल पे, वो भी फिट नहीं है, उनकी इतनी बॉलिंग नहीं क्लिक कर रही, कप्तानी में धोनी का कोई मुकाबला नहीं है। ये सारी फैक्टर्स मान के चल के भी किसी को फाइनल ये कहना कि फाइनल स्टेटमेंट की जीतेंगे ही, ये बिल्कुल गलत होगा। एज जरूर है धोनी का, CSK का, उससे जिसकी टीम बनाई है धोनी में एक बड़ा है, एक तो बड़ा पावरफुल लीडर है, इसमें कोई शक नहीं, डोमिनेटिंग लीडर है। और जब वो कुछ टीम सेलेक्ट करता है वो टीम के लिए करता है, अपनी पसंद नहीं रखता। हरभजन सिंह मैन ऑफ द मैच था, दूसरे मैच में खिलाया नहीं, ये भी देखिए। ये नहीं कि उसको पता था कि यहाँ पर चलेगा हरभजन, यहाँ पर नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये करिश्मा है, ये करिश्मा। आगे भी क्या धमाका आज देखने को मिल सकता है। जबकि दिल्ली की बात करें तो वो KKR को उसी के घर में हरा चुकी है, तो ऐसे में हैदराबाद के लिए कितना मुश्किल होगा दिल्ली को रोकना। दिल्ली का एक बात माननी पड़ेगी, इस साल हालांकि कितने सालों से खेल रहे हैं, बड़ा उनका अनइवन प्रदर्शन रहा, इस बार बड़ा अच्छा है। 4 मैच जीत चुके हैं, कई बार तो उन्होंने लास्ट में 2-3 मैच जीते थे, इस बार 7 में से 4 जीत चुके हैं, पहले 4 में है। बड़ा कॉन्फिडेंस है कि हम कुछ कर सकते हैं। शिखर धवन का वापस आना, और शिखर धवन आज खेलेगा हैदराबाद की अगेंस्ट। वो दिल में टीज तो है कि हैदराबाद ने मुझे निकाला था, पिछले साल तक तो उनके आइकॉनिक प्लेयर थे, आज हैदराबाद के अगेंस्ट खेलेंगे, ये भी इंटरेस्टिंग बात है। मगर इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी है कि हैदराबाद में दिल्ली ने ज़्यादा मैच जीती। हैदराबाद में जब खेला है दिल्ली, तो हैदराबाद 3 बार जीती है 4 बार में से, मगर वो तो रिकॉर्ड की बात है, क्योंकि अगर रिकॉर्ड पे जाएंगे फिर तो मैच ही कोई खेल नहीं खेलेगा जी हम हार गए। ओवरऑल ये देखा जाएगा कि कितने उनके बॉलर इफेक्टिव होंगे हैदराबाद के, क्योंकि उनके पास बॉलर बड़ी ज़बरदस्त है, मगर क्या वो चलेंगे कि नहीं। वाला गेम तो ऐसा होता है कि इसमें तो एक दिन स्टार का होता है, मतलब आज ये दिन स्टार के लिए है तो आज कोई और दिन कोई दूसरा नाम आ जाता है। लेकिन वार्नर और बेयरस्टो की अगर बात करें तो उनको रोकने के लिए आप क्या कहेंगे दिल्ली के गेंदबाजों को? उनके पास होगा। और वार्नर देखिए, एक बात है, ये भी दोनों जैसे हमने अभी कहा जोड़ियां हैं, वीरू हो जाएगी जैसे कोहली और डिविलियर्स है, इस तरीके से जोड़ियां बन गई हैं। एक नहीं चला तो दूसरे पर प्रेशर पड़ जाता है। तो आप देखिए कि जो 2 मैच हारे हैं उसमें वार्नर नहीं चले या ब्रेस्टो नहीं चले, और ब्रेस्टो पर जब आपको ज़्यादा कंसिडरेशन है कि यही 2 हमें जिताएंगे तो बड़ा मुश्किल होता है। अब आज देखना कि क्या उनके केन विलियमसन जो उनके कप्तान है वो इंजर्ड है, आज वो फिट होंगे। उनके कोच ने कहा, टीम मोदी ने, कि शायद वो फिट हो। न्यूजीलैंड क्या भुवनेश्वर कुमार लीड कर रहे हैं, तो अगर वो आते हैं तो थोड़ा सा जान पड़ेगी टीम में, मगर ये वक्त बताएगा क्या होगा। ये कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप जिनसे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं तो वही उस दिन धराशायी हो जाते हैं। तो ये गेम है, इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर अपनी राय देने के लिए। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।